हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। 6 दिसंबर को आपका मैथमेटिक्स का टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है। सो आज मैं आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं, इनको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मेरे पास शीट है, मैंने शीट में पूरे क्वेश्चन बनाए हैं एमसीक्यू टाइप, और ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 है और इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 है, और दूसरा फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है साइन एक्स प्लस एन के लिए, जो कि एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 के लिए है। तो क्वेश्चन में कहा कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू, ये कंटिन्यूस है फंक्शन आपका एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, सो 4 ऑप्शन है जिसमें आपको एम और एन की वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए आपके लिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है। जब x इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 रहेगा तो फंक्शन आपका एम एक्स प्लस 1 रहेगा, और जब x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तब फंक्शन आपका रहेगा साइन x प्लस एन। ओके, सो देखो, इसमें हम फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, यानी कि पाई बाई 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू। ठीक है, तो x इज लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 से छोटी मतलब x इज लेस देन पाई बाई 2, तब फंक्शन आपका डिफाइंड हो रहा है mx प्लस 1, mx प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए आपका लिमिट डिफाइंड होगा x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस के लिए। इट मीन्स x की वैल्यू पाई बाई 2 से ग्रेटर। ओके, तब आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है साइन एक्स प्लस एन, साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे, यानी कि x इज इक्वल टू जब पाई बाई 2 होगा तो फंक्शन आपका रहेगा एम एक्स प्लस 1। ओके, सो एम एक्स प्लस 1 मतलब f एट पाई बाई 2 के लिए। ठीक है, फंक्शन में मेरा क्या है, फंक्शन मेरा है एम एक्स प्लस 1। ओके, अब देखो, मैं LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे मैं x टेंस टू पाई बाई 2 इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो जब मैं इसे पुट करूंगा ये मेरे को मिलेगा, x की जगह मैं पाई बाई 2 पुट करूंगा तो m पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस n इज इक्वल टू f की वैल्यू फंक्शन आपका पाई बाई 2 पे, तो ये मेरा हो जाएगा m पाई बाई 2 प्लस 1। ओके, सो देखो, LHL और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे हमारी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये जब ये दोनों मेरे इक्वल होंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, m या फिर n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा, चाहे मैं इन दोनों को कंसीडर कर लूँ चाहे मैं इन दोनों को कंसीडर कर लूँ। क्यों? क्योंकि m पाई बाई 2 प्लस 1 दो साइड हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो तीसरी साइड भी इनके इक्वल हो जाएगी। सो m पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस n। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 1 होती है। सो m पाई बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस n, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल कर आती है, m पाई बाई 2। ठीक है, तो ऑप्शंस में चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, n इज इक्वल टू m पाई बाई 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखो, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x
अपॉन 3x कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा फंक्शन आपको दे रखा है k जब x इज इक्वल टू 0 है। क्या फाइंड करनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ k। ओके, सो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। बहुत ही इजी है ये आपका क्वेश्चन। देखो जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, देखो इस x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स क्या होता है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपकी इक्वल है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज टेंस टू 0 माइनस और राइट हैंड लिमिट के लिए x इज टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, x टेंस टू सॉरी x इज नॉट इक्वल टू का मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0, तब फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है। ओके, तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन आपका है यहाँ पे साइन 5x डिवाइडेड बाई 3x। ओके, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपको बतानी है। ठीक है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास क्या है, तो यही आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये रहेगा आपका, देखो लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैं इसमें लिमिट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, जैसे साइन 5 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पे k, तो ये मेरा बन जाएगा साइन 0 और साइन 0 अपॉन 0। इट मीन साइन 0 मेरा 0 रहता है और मेरे डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। ये मेरी कौन सी फॉर्म आ गई, मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, जो कि मेरा पॉसिबल है नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो लिमिट्स में जब भी मेरी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, लिमिट्स के अंदर जब भी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी तो आप उस फंक्शन को, जो आपका गिवन फंक्शन होगा, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करने के लिए। वो कैसे होगा, देखो ये मेरा लिमिट x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इज इक्वल टू k। ठीक है, अब देखो आपके पास बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी कौन सी होती है, इसको आप नोट कर लेंगे कि जब लिमिट x टेंस टू 0 है, किसके लिए, साइन x अपॉन x के लिए, तभी मेरा 1 होता है। ओके, तो देखो ये मेरी न्यूमरेटर में साइन x की फॉर्म है। ओके, सॉरी ये मेरा यहाँ पे 3x है, 3x। ओके, तो देखो न्यूमरेटर मेरा ये साइन x की फॉर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट के नीचे जो मेरा x है ये भी यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अगर जब साइन के साथ में जो मेरा यहाँ पर एंगल होगा ना, जो मेरी x होगा साइन के साथ में, वही मेरा डिनोमिनेटर में x होना चाहिए, वही x मेरा लिमिट के साथ होना चाहिए, तब तो लिमिट की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसके इक्वल में यहाँ पर बनाऊंगा, इसकी सेम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसके इक्वल यहाँ पर बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस साइन 5x अपॉन 3x के साथ में मैं यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो क्या इस फंक्शन में या फिर इस लिमिट में कोई भी चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो लिमिट x टेंस टू 0, इस वाली स्टेप को आप नोट कर लीजिएगा, इसमें टिक मार दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो मैं साइन 5x और इस 5x को मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x और इस 5x अपॉन 5x को मैं अलग यहाँ पे लिख दूंगा, 5x अपॉन 3x, सॉरी 3x इज इक्वल टू k। ठीक है,
अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे, साइन के साथ में जो एक्स यहाँ पर रहेगा वही आपके डिनोमिनेटर में रहना चाहिए और वही एक्स आपका लिमिट के नीचे रहना चाहिए। तो देखो साइन के साथ में 5x है, नीचे भी 5x है, लेकिन लिमिट के साथ में 5x नहीं है। इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पे 5x, वो कैसे बनेगा? हम जानते हैं अगर x टेंस टू 0 है, ठीक है, अगर x टेंस टू 0 है तो 5x टेंस टू 0 भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिमिट को चेंज करूंगा, तो लिमिट ये मेरा x टेंस टू 0 बन जाएगा 5x टेंस टू 0, और लिमिट के साथ में ये साइन 5x अपॉन 5x, और ये x से x कैंसिल, ये मेरा बचेगा 5/3 इज इक्वल टू k। ओके, तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर करो, ठीक है। लिमिट 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 और इधर 5/3 और इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 5/3। k की वैल्यू मेरी आ गई 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी है, डी ऑप्शन। ओके ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इफ y इज इक्वल टू e की पावर साइन रूट x, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। हमको क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ दी साइड्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो e की पावर x का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है? e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा e की पावर साइन रूट x मेरा क्या रहेगा? e की पावर साइन रूट x एज इट इज रहेगा इनटू डी डी एक्स ऑफ, जो e के साथ पावर में है, ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ e साइन रूट x। ओके, सो e की पावर साइन रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है? कॉस, सो कॉस रूट एक्स, अब इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस रूट एक्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? e की पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट एक्स, और इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। सो ऑप्शंस में हम इसको मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका e की पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम सॉल्व करेंगे। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट, होल अंडर रूट है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, क्या फाइंड करना है? देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, सो सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स साइन एक्स, तो बोथ साइड इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरी रूट एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, और x मेरा क्या है? ये पूरा x इंटू साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे? जो ये रूट के अंदर वाली टर्म, इंटू डी डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। ओके, सो ये तो मेरा एज इट इज रहेगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, ये मेरा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है x, और ये मेरा सेकंड वेरिएबल है साइन एक्स, ओके ना? ओके, तो देखो इसमें मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। तो इसका प्रोडक्ट रूल क्या होगा? देखो x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहला डेरिवेटिव तो पहला वेरिएबल हमने बाहर लिख लिया,
सेकेंड वेरिएबल को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। अब प्लस, बीच में प्लस का साइन आता है। अब सेकेंड वेरिएबल को हम बाहर लेंगे साइन एक्स, और पहले वेरिएबल को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स मेरा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, तो 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू मेरा क्या बचेगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, ये मेरा इसका डेरिवेटिव आ गया। सो ऑप्शंस में चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो कि है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सी क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपका, इफ y इज इक्वल टू लॉग x और लॉग के साथ में बेस है 10, तो क्या फाइंड करना है हमको, देन फाइंड dy बाई dx। ओके, तो बच्चे इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक आइडेंटिटी आपको बताऊंगा। क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, देखो अगर जब कभी भी log x, तो log के बेस में अगर e होगा, ठीक है, अगर log के बेस में अगर e होगा, तब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हमारा 1/x आएगा। ओके, मान लो कि log के साथ में मेरा क्या है, बेस a है। ठीक है, बेस a का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, a मेरा कोई भी यहाँ पर एक काउंटिंग नंबर है, कोई भी काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जो आपके स्टार्टिंग होते हैं। ठीक है, वो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो लॉग के साथ में अगर बेस ए है ना, तो पहले हम लॉग को ओपन करेंगे। जब ओपन कर लेंगे लॉग को, देन आफ्टर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस लॉग को जब हम ओपन करेंगे, ये मेरा क्या बन जाएगा, देखो लॉग एक्स के साथ में बेस ए है ना। ठीक है, तो ये बेस ए जो है मेरा, तो ये log a बन जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। log a मेरा बन जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में ये मेरा log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ log x बेस ए के साथ में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। आ गई बात समझ में, तो log बेस ए है, अगर ए कोई भी काउंटिंग नंबर है, तो डिनोमिनेटर में log a हो जाएगा और न्यूमरेटर में log x हो जाएगा। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये log a ये मेरा कांस्टेंट है, log a मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और किसी कांस्टेंट नंबर का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर चाहे वो किसी के साथ प्रोडक्ट में हो या फिर डिवीजन में हो, तो वो कांस्टेंट टर्म मेरी डिफरेंशिएट नहीं होती, वो मेरी प्रोडक्ट के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो 1/a ये मेरा बाहर आ जाएगा, 1/log a मेरा बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएट होगा क्या, सिर्फ log x, सिर्फ log x मेरा यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा। तो तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1/log a इंटू 1/x, इट मीन्स 1/x log a, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी करेंगे यहाँ पे सॉल्व। देखो y इज इक्वल टू लॉग x है, और log के साथ में बेस 10 है। आई बात समझ में, और 10 क्या है मेरा, देखो मैंने क्या कहा था, अगर बेस में अगर आपका a है, मतलब कोई भी काउंटिंग नंबर, तो यहाँ पर काउंटिंग नंबर है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस log को ओपन करूँगा सबसे पहले। तो ये मेरा log ओपन होके क्या बन जाएगा, देखो log x मेरा न्यूमरेटर में रहेगा, और डिनोमिनेटर में log 10 आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा इस y को, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो log 10 तो मेरा कांस्टेंट है, तो
ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये मेरा बाहर आ जाएगा। तो 1/log 10 तो मेरा बाहर आ गया। अब बचा मेरा यहाँ पे log x। तो ये log x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये log x यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो 1/log 10 इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1/x इंटू log 10। अब ऑप्शन से मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 थे आपका। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x होल डिवाइडेड बाई b cos x प्लस का a sin x, ये आपका y है। क्या फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक होगी अप्लाई, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से समझ लीजिए पहले, बाद में इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है। तो y मेरे पास ये है, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लूँगा, टेकिंग b cos x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ये मेरा y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स b cos x को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा न्यूमरेटर से, पहले मैं यहाँ से लूँगा। तो b cos x को मैंने न्यूमरेटर से कॉमन लिया, ये मेरा बन जाएगा a cos x मेरा बन जाएगा अब a बाई बी, और माइनस ये मेरा बन जाएगा sin x डिवाइडेड बाई cos x होल डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर से मैं b cos x को कॉमन लूँगा, तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस a बाई बी साइन x अपॉन कॉस x। ओके, तो ये मेरी एक्सपेंडेबल फॉर्म आ गई y की। अब b cos x से b cos x कैंसिल हो गया, और ये साइन x अपॉन कॉस x मेरा क्या बन गया, tan x। सो इसको मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स a बाई बी साइन x अपॉन कॉस x मेरा tan x हो गया, होल डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस a बाई बी tan x। ओके, अब थोड़ा सा रिकॉल करो कि ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो देखो b वाली टर्म में तो मेरा tan है, b वाली टर्म में मेरा यहाँ पे tan है, लेकिन a वाले टर्म में मेरा यहाँ पे tan नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस a बाई बी को मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा, लेट a बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, क्योंकि मुझे इसको tan a की फॉर्म में बनाना है, इसलिए मैंने tan थीटा इसको यहाँ पे लेट किया। सो अब ये मेरा y बन जाएगा, देखो tan इनवर्स a बाई बी मेरा बन गया tan थीटा माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan x। ओके, अब देखो ये बिल्कुल मेरा इस फॉर्मूले की फॉर्म में बन गया है। देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब कंपेयर करो, a यहाँ पे क्या आ रहा है, a यहाँ पे थीटा है और b यहाँ पर x है, कंपेयर करो यहाँ पे, ठीक है। सो
अब दिस इज इक्वल टू दिस होता है tan a माइनस बी, ठीक है, तो इसको भी मैं tan a माइनस बी के फॉर्म में इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स मेरा एज इट इज रहेगा अभी, और ये मेरा बन जाएगा tan a माइनस बी। a मेरा थीटा है, x मेरा b है, सो थीटा माइनस x। ओके, अब tan इनवर्स से tan मेरा कैंसिल, मेरा बचेगा y थीटा माइनस x। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, जो मैंने यहाँ पे लेट किया था ना, ए वाई इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए बाई बी। ओके, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स। तो ये मेरी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है इस y की। ओके, सो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ फाइंडिंग, नाउ डिफरेंशिएट दिस y on both the sides, tan इनवर्स a बाई बी। अगर देखो tan इनवर्स x होता, ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल रहता है यहाँ पे ना, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो मेरा एक कांस्टेंट है ना a बाई बी, तो किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो tan इनवर्स a बाई बी आपका ज़ीरो और x का डिफरेंशिएशन वन। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर मैच करो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है आपका, क्या फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स cos x होल डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन है आपके पास, स्क्रीन में डिस्प्ले भी हो रहा होगा, और इस शीट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दे दूंगा। हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, ये मेरा सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, देखो बाहर मेरा tan ए इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर मेरा कॉस और साइन की टर्म है, तो पहले मैं इस tan इनवर्स को ख़त्म करूंगा मैं, ठीक है, तो tan इनवर्स को ख़त्म करने के लिए मैं ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगा, मैं अंदर से सॉल्व करते हुए मैं बाहर को ही तो आऊँगा ना। जब मैं इस ब्रैकेट वाले टर्म को मैं tan की फॉर्म में बना दूंगा ना, तो ये tan इनवर्स अंदर वाले tan से कैंसिल हो जाएगा, तो जो वेरिएबल या फिर जो एक्सप्रेशन मेरा बचेगा उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ लेना उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप से। तो देखो डी डी एक्स ऑफ दिस tan इनवर्स, अब देखो इस cos x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो cos 2x मेरा क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब मैं यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूला बना दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला बनाऊंगा, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x बाई टू। ये हमारा क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस cos x को मैं यहाँ से लिख दूंगा कि cos स्क्वायर x बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर x बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, और प्लस साइन x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, साइन x को यहाँ पे लिख सकता हूँ टू साइन x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ओके, ठीक है, यहाँ ये मैंने साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ से क्या किया, एक्सपेंड किया, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला बना दिया, ये मेरा हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स मेरा बन जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक्सपेंड हो गया,
सो अभी मेरा tan इनवर्स ये मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, ये मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो उसको मैं अभी मैं एक्सपेंड करूंगा किस फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई, ये मेरा बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, सो देखो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर से ये टर्म पूरी कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, देखो tan इनवर्स मेरे पास बचा ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखो अभी भी ये कॉस और साइन की टर्म्स में ही है, ठीक है ना। अब मैं अंदर में tan कैसे बना सकता हूँ, ठीक है, tan कैसे बनाऊंगा अंदर, जब साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू होगा, ठीक है, जब साइन अपॉन कॉस होगा तो ही तो मेरा tan बनेगा ना। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं कॉस एक्स बाई टी को यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया कॉस एक्स बाई टू, तो न्यूमरेटर में मेरा बन गया 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन अपॉन कॉस मेरा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ओके, और यहाँ से डिनोमिनेटर से भी मैंने कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया, ये मेरा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ओके, ये चीज़, अब ये कॉस एक्स बाई टू ये कॉस एक्स बाई टू कैंसिल, और आगे मेरा पे क्या बचा अब देखो आगे मेरे यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू और 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन अपॉन कॉस तो tan हो जाएगा, ये भी साइन अपॉन कॉस मेरा tan हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे tan बनाना था, इसलिए मैंने कॉस एक्स बाई टू को यहाँ पे कॉमन लिया है। तो tan इनवर्स मेरा आ गया इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan एक्स बाई टू। ये फॉर्म मेरी यहाँ पे बन चुकी है। ओके, 1 माइनस tan एक्स बाई टू अपन 1 प्लस tan एक्स बाई टू। अब देखो इस 1 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इस 1 को यहाँ पे लिख लूंगा tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस का tan एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई टू। और इस tan एक्स बाई टू की यहाँ पे मल्टीपल में 1 ही तो है, ठीक है, और इस 1 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरा ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। ओके, तो ये देखो tan a माइनस tan b अपॉन इस 1 को मैं 1 ही रहने दूंगा अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया a और b को, तो ये मेरा बन जाएगा tan इनवर्स tan a मेरा पाई बाई 4 है और b मेरा x बाई 2 है। ओके, सो tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब tan इनवर्स से tan मेरा कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया tan a माइनस बी। सो अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करते चलना है, डी डी एक्स करते नहीं चलना है, लास्ट में करना है डिफ्रेंशिएट। जब हमने क्या किया, जब हमने ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लिया, हमको बेसिकली यहाँ पे क्या करना था, हमको यहाँ पे क्या करना था, अंदर मेरे को tan बनाना था ना। ये देखो यहाँ पे tan बन गया ना, ये इसको मुझे tan बनाना था tan की फॉर्म में, ताकि ये tan इनवर्स इस tan से कैंसिल हो जाए और अंदर मेरा एक एक्सप्रेशन बचे जिसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ। तो ये मेरा डी डी एक्स
तो अभी तक ऐसे ही चलता आया है। अब मैं इसको यहाँ पे अब मैं इसका यहाँ पे डिफरेंशिएट फाइंड करूँ। ठीक है, सो अब मैं इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर दूंगा। ठीक है, सो अब मैं इसका यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दूंगा। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पाई बाई फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव मेरा 1/2। सो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1 बाई माइनस का 1/2। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर कितना छोटा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। देखो, इफ y इज इक्वल टू sec इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 है, और प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 है, तो क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब देखो, सेक इनवर्स और यहाँ पे साइन इनवर्स है। अब दोनों के एक्स को यहाँ पे कंपेयर करो। दोनों के एक्स यहाँ पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो देखो एक आइडेंटिटी होती है क्या, कॉस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स x। ओके, तो अब मैं इस वाले सेक इनवर्स x को मैं कॉस इनवर्स 1/x की फॉर्म में इसको मैं चेंज कर दूंगा। इस सेक इनवर्स को यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/x मेरा किसके होता है इक्वल, सेक इनवर्स x के होता है इक्वल। तो मैं इस सेक इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स के टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो जब इस सेक इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स बनाऊंगा ना, ठीक है, तो ये मेरा 1/x मेरा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये मेरा साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। दोनों के एक्स मेरे क्या है, सेम है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स मेरा क्या होता है, पाई/2 होता है। और इसका मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा, तो पाई/2 मेरा कांस्टेंट है, तो आंसर मेरा 0। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, लिख भी देते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। नोट इट डाउन। Now let's do question number 9th. Question number 9th है आपका, if x plus y is equal to sin x plus y है, तो क्या फाइंड करना है, dy by dx। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो, बोथ साइड में यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो देखो x का मेरा डेरिवेटिव 1 प्लस y का dy by dx, और साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस एक्स प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूंगा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज रहेगा। ये मेरा बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को मैं ले जाऊंगा एक साइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया, ये मेरा बन गया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई।
इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके नीचे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बस खाली माइनस का फर्क है। ठीक है, अब मैं इन दोनों टर्म्स को मैं एक जैसी बना दूंगा। वो कैसे? मैं माइनस कॉमन लूंगा न्यूमरेटर से, तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, तो मैंने माइनस कॉमन लिया न्यूमरेटर से ताकि ये दोनों टर्म एक जैसी बन जाए और ये कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और आंसर मेरा क्या आ जाएगा? -1। बहुत ही सिंपल सा था ये आपका क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, और 10th है लास्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये फाइंड करना है, ऑप्शन आपके सामने है। सो बच्चों क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, रूट के अंदर वाली टर्म को भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो मेरा एज इट इज रहेगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, और इस साइन एक्स प्लस वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और y का dy बाई डी एक्स। ओके, सो हम करेंगे क्या? ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो ये मेरा बन जाएगा cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 रूट साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को मैं एक साथ ले आऊँगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो बच्चों, y मेरे किसके है इक्वल? रूट साइन एक्स प्लस वाई के, तो मैं इस रूट साइन एक्स प्लस वाई को मैं यहाँ पे y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, y मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी लेते हुए चलता हूँ, तो 1 ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस 1/2y इज इक्वल टू, ये मेरा बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2y। ओके, सो एलसीएम लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1/2y और इधर cos x अपॉन 2y, 2y से 2y कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ऑप्शंस में चेक कर लेंगे, cos x अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये मैं आपको छांट के कहीं से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के MCQ सीरीज़ में मैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँ। उसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।